और ये मैं दुकान से खरीद के लाया था। जी हाँ दोस्तों, ये मैं पेट शॉप से लेके आया हूँ और अब इनको कैसे पालना है उसकी जानकारी देखिए आप। करता हूँ आपका मजीद बड़े चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये बजरी तोते, ये आप मेरे वीडियोस में हमेशा देखते रहते हैं और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि बजरी तोते कैसे पालते हैं और शुरुआत करना है आपको और पैसे भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, आप चाहते हैं कि थोड़े से पैसों में एक शुरुआत हो जाए, तो किस तरह से करेंगे मैं आपको पूरा दोस्तों एक एक चीज़ बताऊँगा। और पिंजरे में मटकी कैसे लगाते हैं, बजरी तोते कैसे छोड़ते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलते दोस्तों, करते शुरुआत। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे बजरी तोतों का जोड़ा है और ये मैं दुकान से खरीद के लाया था और इस पिंजरे में मैं एक ही जोड़ा पालूंगा। आज से शुरुआत करते हैं बजरी तोते पालने की। दोस्तों मैं पाल तो सालों से रहा हूँ, बजरी तोते बहुत सालों से पाल रहा हूँ, लेकिन मैं वक्त वक्त पे बताता रहता हूँ कि आप नई शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये आज से फिर शुरुआत करते हैं हम। अब ये पिंजरा जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पिंजरा आप खुद ही बना सकते हैं। एक कटर प्लास की ज़रूरत होगी और एक नोज प्लास की ज़रूरत होगी। जाली आपको मिल जाएगी मार्केट से, बहुत सस्ते में ये पिंजरा तैयार हो जाएगा। हो सकता है 200 रुपये में, 200 रुपये में ये पिंजरा आपका तैयार हो जाए। दोस्तों देखिए ये इस टाइप की जाली होती है। ये आप जो देख रहे हैं जीआई वाली जाली है, जीआई वाली मुर्गा जाली भी बोलते हैं। आधा इंची जाली है। जब आप इसको काटते हैं तो जाली को आपको ऐसे काटना है, एक छोड़ के एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा फिर एक बड़ा, इस तरह से आप काट लीजिए। तो इस तरह से जो इसकी दूसरी वाली जाली होगी, जो हिस्सा इससे अलग होगा, तो उसमें भी ये एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा इस तरह से होगा। तो आप कहीं भी इसे जोड़ सकते हैं आसानी से। जोड़ने में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको यूँ लेना है और कहीं भी ये किसी से भी ज़रा में आसानी से जुड़ जाती है। बस यूँ करके आपने इसको ऐसे मोड़ दिया। सिर्फ 2 औजारों की ज़रूरत पड़ेगी आपको पिंजरा बनाने के लिए। और अब मैं आपको बजरी के बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि बजरी हमें कैसे ख़रीदना है, उसके बाद मैं आपको मटकी लगा के दिखाऊंगा और केज में क्या क्या रखते हैं, सारी चीज़ें विटामिन के लिए और कैल्शियम के लिए सब वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले ही बात होती है कि बर्ड्स ख़रीदना। सबसे पहली बात, हम मार्केट जाएंगे और बर्ड्स ख़रीद के लाएंगे तो क्या करना है, किस तरह से ख़रीदना है। और जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि पट्टे ख़रीद के लाएं। जब आप एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं 2-4-10 से, तो फिर आप पट्टे ख़रीद के लाएं। वैसे आप इस तरह से भी ला सकते हैं, एडल्ट पेयर आप ऐसे ला सकते हैं दोस्तों कि पेयर ज़रूरी नहीं है कि लगा लगाया ही पेयर लाएं आप। बस आप कहीं से भी लें, अच्छे बर्ड्स लें। आपको नर कहीं मिल जाए वहाँ से ले लें, फिर मादा कहीं दूसरी जगह से भी ले सकते हैं आप, या दूसरे केज में से भी ले सकते हैं। और अगर आप पट्टे ले रहे हैं तो पट्टों की पहचान ये होती है कि उनके सर पे आड़ी आड़ी धारियाँ होती हैं और फिर वो धारियाँ ख़त्म हो जाती हैं जब वो एडल्ट होते हैं। ऐसी उनकी नोज़ भी पिंक होती है, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो नर की नीली हो जाती है और मादा की सफ़ेद रहती है या फिर कत्थई होती है। तो दोस्तों ये पहचान है। अब आप जैसे एडल्ट लाएंगे तो एडल्ट आप बहुत सारे ख़रीदना ज़रा मुश्किल होता है। एडल्ट एक एक दो दो करके लेके आए, जैसे मैं लेके आया हूँ। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया नर कहीं से भी ले लीजिए और मादा कहीं से भी ले सकते हैं आप। जोड़ा इनका लग जाता है आसानी से, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप एक केज में रखेंगे लाके, और लाते से ही मटकी नहीं लगाना है, हमें 15 दिन रुकना है, फिर उसके बाद मटकी लगाना है। उतने दिन में ये एक दूसरे को पहचान जाएंगे और हमको भी पहचान जाएंगे, हमारे यहाँ रहेंगे तो। और दोस्तों एक और बात कि आपको तंदुरुस्त बर्ड्स ख़रीदना है। तो तंदुरुस्त कैसे? तंदुरुस्त ऐसे कि आपको दिख रहे होंगे ये कि बिल्कुल एक्टिव हैं, इधर से उधर, इनको चैन ही नहीं है, इधर से उधर घूम रहे हैं। तो दोस्तों अगर बर्ड्स बीमार है तो क्या होगा कि वो फूला हुआ बैठा होगा एक जगह पे, या फिर सुस्त सा होगा, या फिर नीचे बैठा होगा फर्श पे, पिंजरे के फर्श पे बैठा होगा। इस तरह से उड़ नहीं रहा होगा इधर से उधर। और बीमार बर्ड्स जो होता है जाली से भी चिपका रहता है, अपनी चोंच से पकड़ के जाली पे लटका रहता है। एक पहचान ये भी होती है। और दोस्तों फिर एक और बात आपको ये देखना है कि चंचल और फुर्तीला किस्म का बर्ड्स लेना है। और बर्ड्स लेने के बाद अगर आप बर्ड को हाथ में लें तो उसके बाद आपको ये देखना दोस्तों कि उसके कहीं चर्बी वर्बी तो नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा मोटा पेट तो नहीं हो रहा है नीचे से, ये भी देखना है। और एक चीज़ और देखना है कि कहीं बहुत ज़्यादा दुबला तो नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ सीप
जैसी उसकी निकली हुई है, जैसे सीप बोलते हैं हम, एक हड्डी निकली रहती है सीप की तरह, एक हड्डी जो होती है सीने की। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हल्की हड्डी तो सबके रहती है, वो तो तंदुरुस्त होते हैं जो बर्ड्स। दूसरा ये कि पूंछ देख लीजिए इनकी, टेल जो है दुम, ये भी अच्छी खासी है कि नहीं है। और अगर दुम हिला रहा है बैठ के तो वो भी बीमार होता है कहीं ना कहीं, सांसें ले रहा है बैठ के, दुम हिला रहा है। तो दोस्तों ये सब देख के आपको बर्ड्स लेना, ख़ासतौर से जब आप पेट शॉप से लेते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है। और अगर आप बर्ड्स ले लेते हैं तो इकट्ठा आपको कभी नहीं लेना है। कोशिश ये करें कि आप 2-2 4-4 करके ही लाएँ हर चक्कर पे। फिर आप 2-4 बर्ड्स ले आएँ, फिर उन्हें रखें, फिर देखें 15-20 दिन, फिर अच्छे हैं वो, अगर 1 महीना देखिए आप, फिर उसके बाद दूसरे बर्ड्स लेके आएँ। और फिर 15-1 दिन रखने के बाद आप लगाएंगे मटकी। तो ये है मटकी बजरी तोतों की दोस्तों। इसकी तली इतनी होना चाहिए कि इसमें 8 बर्ड आ जाएं कम से कम, यानी कि पेरेंट्स में से 2 और 6 बच्चे, एक अंदाज से बता रहा हूँ मैं आपको। तो बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर जगह ज़्यादा घेरते हैं। ये छेद करने के वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और छेद इतना बड़ा हो कि बर्ड्स आसानी से घुस जाएं। और ढक्कन दोस्तों थोड़ा सा सरका के रखना है हमेशा, इतना। और गर्मियों में तो और खोल के रखना है, आधा खुला हुआ रखना है। ये देखिए दोस्तों, अब ये सेंटिंग वाला वायर है और ये बहुत काम आता है। हम लोग जब बर्ड्स पालते हैं तो कई जगह काम आता है, इसके बंद लगाना पड़ते हैं। और ये देखिए अभी हम इसका यूज़ करेंगे मटकी को बांधने में। दोहरा तार लेके और इस तरह से, ये देखिए मटकी के मुंह पे हम इस तरह से तार को बांधेंगे। और जो छेद दिख रहा है आगे, छेद के अपोजिट पीछे की तरफ इस तरह से हम ये बल दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, छेद के ठीक सामने पीछे की तरफ। और अब इस तार में हम बल दे देंगे। और बल देने के बाद 2 सिरे दिखेंगे, जो कि दोनों सिरे हमें अंदर से बाहर की तरफ निकालना है। और पिंजरे को दोस्तों क्या करेंगे कि खोल देंगे, क्योंकि ये पिंजरा इस तरह का नहीं है कि इसमें जगह नहीं है मटकी जाने की। तो पिंजरे को खोल देते हैं और खोलने के बाद फिर जब बंद करेंगे दोस्तों तो हल्का सा अटका देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करते कि बाद में परेशानी हो। तो पिंजरा हमारा इधर से खोलने में हमें आसानी होगी, क्योंकि इधर से ही पहले कभी मटकी डाली गई थी, तो इसलिए मैंने इधर से खोला है। हालांकि इधर नहीं लगाएंगे उस तरफ, इधर झूला लटक रहा है इसलिए उधर लगा देंगे। तो इसको अंदर करके दोस्तों, ये देखिए अंदर हो गई। अब इसे हम बंद कर देते हैं, बस ऐसे थोड़े से तार इसके लगा देंगे और इधर से खींच के हम मटकी को इधर कर देंगे। और इधर से ये देखिए ऐसे दोनों तारों को बाहर निकाल देंगे। और दोस्तों ये करना है, कभी भी कोशिश करें कि मटकी थोड़ी सी नीचे लगे, ऊपर का जो पिंजरे का छत है उससे नीचे लगे। मैंने तो काफ़ी नीचे लगाई है देखिए, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि बर्ड्स इसके ऊपर बैठते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मटकी पे बैठते हैं। नर भी बैठेगा मटकी पे, फीड कराएगा मादा को, और आपको भी अच्छा लगेगा इसके ऊपर परिंदे बैठेंगे तो। अब ये करना दोस्तों, मटकी लगा दी है हमने। अब ये मेरे हाथ में जो है ये है कटल फिश बोन, और ये है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बनाया हुआ है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम ब्लॉक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में भिगा के और सीधा जमा देते हैं किसी गिलास में, और कुछ नहीं मिलाते हैं उसमें। और ये जो है दोस्तों सेंधा नमक है, लाहौरी नमक भी है, पिंक नमक भी बोलते हैं, और इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम, ये तीनों चीज़ों को हम रख देंगे केज में। और ये पिंजरे में आपके 365 दिन ये पड़ी होना चाहिए तीनों चीज़ें। और इसके अलावा दोस्तों हम ये देखिए, हम क्या करेंगे, दाना पानी जब रखेंगे तो दाने को थोड़ा सा दूर रखेंगे पानी से, क्योंकि पानी में नहाएंगे बर्ड्स तो फिर वो दाना ख़राब हो जाएगा और दाने में भी छींटे उचकेंगे पानी के। और अब इनको भी थोड़ा सा दूर रख देंगे, हर चीज़ एक दूसरे से दूर होना चाहिए। और दाने को भी पर्च के नीचे ना रखें। दोस्तों अब ये पूरा पिंजरा तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें सारी चीज़ें हमने रख दी हैं, और मटकी भी लगा दी है, ढक्कन भी ढक दिया, सब कुछ दाना पानी रख दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जो करेंगे वो यही करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये कि ढाकना छुपाना जो होता है वो तो करना ही पड़ेगा। और बाकी हमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे दोस्तों कि ऊपर से इसको थोड़ा सा इधर से ढाक देंगे कपड़े से, ताकि ये थोड़ा प्राइवेसी महसूस करें अभी शुरू में। बाकी और कुछ नहीं करना है। कपड़े से कैसे ढाकेंगे हम, कि इतना ऐसे ढाक देंगे, आगे का खुला रहने देंगे।
अब दोस्तों क्योंकि सर्दियाँ हैं, आजकल सर्दी का मौसम है, तो प्लास्टिक भी लगा दिया है ऐसे, और उसके ऊपर हमने शाल ढक दिया है। ये देखिए, ये इसको फिर हमने उठा दिया है। बस इस तरह से रखना आपको हमेशा, और जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए तो शाल को वैसे ही ढक देना जैसे अभी ढका था। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो। फिर इजाज़त दीजिए।